प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण सत्र 2021-22 में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आज चर्चा करने जा रहे हैं सत्र 2021-22 के ऑनलाइन एडमिशन के विषय में। इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, चूँकि एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसके कुल 3 चरण रहेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा CLC चरण, जिसको कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहा गया है। फर्स्ट और सेकेंड जो राउंड या चरण रहेंगे वो ऑनलाइन रहेंगे और CLC जो चरण रहेगा वो कॉलेज लेवल पर रहेगा, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। 3 स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद विस्तार से हम आगे के जितने भी चरण होंगे उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। 2 अगस्त से प्रारंभ हुई यह प्रक्रिया अक्टूबर 10 तक जारी रहेगी, लेकिन हमें सावधान रहना है। इनके अलग अलग चरण घोषित किए गए हैं। उन विभिन्न चरणों में अलग अलग अवधियां दी गई हैं। PG और UG। PG बोले तो स्नातकोत्तर, MA, MCOM, MSc और UG बोले तो स्नातक, BCom, BA, BSc आदि। तो 2 अगस्त से प्रारंभ हुई यह प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2021 तक जारी रहने वाली है। आपको सावधानीपूर्वक हर चरण, हर अवधि को ध्यान में रखते हुए, हर तिथि को ध्यान में रखते हुए प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो छात्र रहेंगे वो MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जा करके क्लिक करेंगे और वेबसाइट रहेगी जिसका नाम है https://epravesh.mponline.gov.in। तो इस वेबसाइट के माध्यम से epravesh.mponline.gov.in के माध्यम से आपको प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारंभ करना है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए जो अंडर ग्रेजुएट टैब होगा उस पर जाकर क्लिक करेंगे और PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो टैब होगा वो PG के लिए टैब के लिए आप जाकर के जानकारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक को प्राप्त करेंगे। तो लिंक मिलेगी आपको ई-प्रवेश पर, और स्नातक के लिए अंडर ग्रेजुएट टैब और पोस्ट ग्रेजुएट टैब जो होगा वो PG के लिए रहेगा। जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, 12th के जो स्टूडेंट हैं, उनकी मार्कशीट और बोर्ड के द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम जो हैं सेल्फ सर्टिफाइड हो जाएंगे, खुद सत्यापित हो जाएंगी। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरने के ठीक पहले तक आपके द्वारा सेव की गई जानकारी और अंकों में स्वयं संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दी है और यदि आपसे कोई गलती रह गई है फॉर्म में, तो उस गलती का संशोधन, उसका रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉर्म को अनलॉक करवा करके खुद कियोस्क पर जा कर के कर पाएंगे, या फिर आप जिस महाविद्यालय में जाना चाहते हैं, किसी भी महाविद्यालय में, नज़दीक के महाविद्यालय में, तो वहाँ पर भी जा कर के, जहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम संपन्न किया जाता है, उस महाविद्यालय में जा कर के आप संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन नाम और रोल नंबर में संशोधन नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। एक मोटी जानकारी आपको अभी दी जा रही है, विस्तार से जानकारी हम आगे की स्लाइड्स में आपको प्रदान करेंगे। तो 2 अगस्त को प्रारंभ हुई है प्रक्रिया, इसका विशेष ध्यान रखना है हमें। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 से 7 अगस्त तक के मध्य में संपन्न हो चुके हैं और ऑनलाइन दस्तावेजों का जो सत्यापन है वह 2 से 9 अगस्त तक संपन्न हो चुका है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है 2021 में 1 से लेकर 7 अगस्त के मध्य में, और वेरिफिकेशन आप लोगों ने करवा लिया है 2 से 9 अगस्त के बीच में। अब आएगा आपका जो अगला स्टेप रहेगा, 14 अगस्त 2021 को अलॉटमेंट किया जाएगा, आपको सीटों का आवंटन होगा। सीट का आवंटन के लिए आपके पास मोबाइल पर मैसेज आएगा, और साथ ही साथ महाविद्यालय स्तर पर, कॉलेज लेवल पर भी सूची चस्पा की जाएगी। तो आवंटन के समय आपको कॉलेज में उपस्थित होना है, और इसके बाद अगली प्रोसेस के रूप में आप 14 अगस्त 2021 में 19 अगस्त 2021 तक, यानी कि 5 दिवस की अवधि में आप फीस का भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस कैन बी डन फ्रॉम 14 अगस्त टू 19 अगस्त। इन 5 दिवस में आपको सीट का अलॉटमेंट होने के बाद आप अपनी फ़ीस का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको आपका एडमिशन कैंसिल कराना है, प्रवेश निरस्त कराना है, या आपको रीचॉइस फिलिंग करना है, या आपको सेकेंड राउंड में जाना है, तो आप यह प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में। 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में आपके लिए अलग से चॉइस फिलिंग की आपको सुविधा उपलब्ध रहेगी। या प्रवेश निरस्त कराना है तो प्रवेश निरस्त करा सकते हैं, या फिर नए विकल्प का चयन करना है, नया विकल्प ले सकते हैं, या फिर सेकेंड राउंड में आपको जाना है, तो यह आपको उपलब्ध है 15 से 19 अगस्त के बीच में। ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से जो कॉलेज मुक्त रखे गए हैं, वो प्रवेशित छात्रों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग 1 से 19 अगस्त के बीच में करेंगे, यानी कि ऑफलाइन। तो ऑफलाइन के लिए आपको जानकारी मिलेगी 1 से 19 अगस्त के बीच में, और उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगी उन कॉलेजेस को जिन्होंने ऑफलाइन प्रवेश दिया है छात्र छात्राओं को। वो 1 से 19 अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्टिंग करेंगे। तो अब आपको सावधान होना चाहिए। आपको आवंटन होगा 14 अगस्त तक, और 14 से 19 अगस्त के बीच में फर्स्ट राउंड वालों को, प्रथम चरण वालों को अपना फीस फिलअप करना है। प्रथम चरण वालों को फर्स्ट राउंड 14 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में फीस भरना है। मान लीजिए छात्र ने पंजीयन नहीं करवाया है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में, तो उसके लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग CLC चरण में भी मौका रहेगा, अर्थात जो तीसरा राउंड होगा उसमें उसको मौका मिल सकता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण है कि कॉलेज में एक से अधिक पाठ्यक्रम का आप चयन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप BCom में कंप्यूटर लेना चाहते हैं, कंप्यूटर विद BCom करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर विद BCom के लिए भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आप टैक्स प्रोसीजर के माध्यम से BCom करना चाहते हैं, तो टैक्स प्रोसीजर के लिए भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो कहने का आशय है कि आप BCom, BA, PSC, MCom, MA, MSc में विभिन्न विषयों के लिए एक साथ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन के समय दस्तावेज जो लोड करना होंगे आपको, ई सत्यापन के लिए आपको फ़ोटो तो देना ही होगा, साथ में साथ अंक सूची, जाति का प्रमाण पत्र और संवर्ग का प्रमाण पत्र भी आपको अगर लागू होता है तो देना होगा। मार्कशीट में 10th-12th की मार्कशीट रहेगी, जाति का प्रमाण पत्र रहेगा, आय का प्रमाण पत्र यदि आवश्यक है तो वह भी देना होगा। संवर्ग बोले तो अलग अलग, जैसे कि हैंडीकैप्ड्स होते हैं, और कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भी पाल्य होते हैं, और कुछ लोग जो हैं दिव्यांग, जिसको हम कहा गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं, वो संवर्ग का प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो वो भी उनको लगाना होगा। एक सैंपल दिखाया जा रहा है मेरे द्वारा, स्क्रीन पर आपको दिखा हुआ है, स्क्वायर में लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड।
जब आप पंजीयन कराएंगे और पंजीयन के बाद जब MP ऑनलाइन से प्रिंट निकलेगा, यदि फॉर्म पर यह लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड, तब ऐसी स्थिति में आपको महाविद्यालय में या सत्यापन केंद्र पर उपस्थित होना है। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, उसको महाविद्यालय द्वारा सत्यापन केंद्र द्वारा वेरीफाइड किया जाएगा फॉर्म को अनलॉक करके। तो नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड ये शब्द हैं, इनके आपके पास मैसेज आ जाएंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज भी आएगा। मोबाइल पर मैसेज आता है ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया आपका फॉर्म, तो आपको कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैसेज में आता है कि नॉट वेरीफाइड फॉर्म, तो आपको कॉलेज में आना है। ये विशेष ध्यान रखना है। यह आपने जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी में भी आपको सूचना मिलेगी कि आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है अथवा नहीं। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जब आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ही आपको वेरिफिकेशन सेंटर या कॉलेज में उपस्थित होने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है तो आपको कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है। कैसे मालूम चलेगा कि आपका फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया है? आपको एक सैंपल दिखाया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जब आपने ऑनलाइन पंजीयन कराया है तो उस समय जो पंजीयन कराया है वो जो एक आपका प्रिंट निकलेगा, जिसमें आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट, और पेमेंट के साइड में आपको दिखाई दे रहा है वेरीफाइड ऑनलाइन। सर, आपको जो स्क्वायर में बताया गया है इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन वेरीफाइड हो गया है। अब आपको वेरिफिकेशन सेंटर या कॉलेज में उपस्थित होने की आवश्यकता वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये शब्द यदि लिखे हुए हैं इस फॉर्म पर जो आपने पंजीयन कराने के बाद प्रिंट निकाला है जिसमें लिखा है भुगतान है, तो ऐसी स्थिति में आपको कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है और लगभग 90% मामलों में ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। यदि बाय द वे ये नहीं आता है तो दूसरा सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। सत्यापन के लिए आपको कब कॉलेज में उपस्थित नहीं होना है? जब ये शब्द आपके भुगतान के पत्रक पर जो पंजीयन का आपने फॉर्म निकाला है, पंजीयन करने के बाद जो आपको प्रिंट आउट दिया है MP ऑनलाइन वाले व्यक्ति ने, उस पर यदि ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है। अब आपको महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर एक अलग टाइप का प्रकरण हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं हाथों हाथ। चर्चा कर लेते हैं कि ऑनलाइन प्रवेश के लिए आपको स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर किन किन दस्तावेजों को सत्यापन के लिए या फिर प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा, उनकी सूची अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पंजीयन के लिए आवश्यक है ये सूची, और उसके बाद जब महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश होगा तब भी आपको फॉर्म के साथ इनको लगा करके लाना होगा। तो नंबर 1 सबसे पहले आती है 12वीं की अंक सूची यानी 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। UG लेवल यानी स्नातक प्रथम वर्ष BA BCom BSc के लिए 12वीं की उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंक सूची लगाना है पंजीयन के समय। यदि ऐसा नहीं है तो आवेदक इंटरनेट से डाउनलोड की गई सेल्फ सर्टिफाइड स्व प्रमाणित खुद के सिग्नेचर किए हों, खुद के द्वारा हस्ताक्षर किए हों सेल्फ अटेस्टेड अंक सूची भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपको लगाना है 12th की मार्कशीट। इंटरनेट से डाउनलोड की हुई हो सकती है
और मूल अंक सूची की छायाप्रति भी हो सकती है। पीजी लेवल पर यानी स्नातकोत्तर स्तर पर अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर, बीए बीकॉम बीएससी फाइनल ईयर या छठे सेमेस्टर की अंक सूची भी आपको लगानी है पीजी लेवल पर। पीजी लेवल के स्टूडेंट के लिए पहली यह प्राथमिकता रहेगी। दूसरे नंबर पर आता है 10वीं की अंक सूची, 10th की मार्कशीट। 10वीं की अंक सूची यानी 10th की मार्कशीट। थर्ड जो डॉक्यूमेंट रहेगा तीसरे नंबर का, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यदि आपको लागू होता है तो यह प्रमाण पत्र भी आपके पास होना अति आवश्यक है। तो तीसरे नंबर पे आता है जाति का प्रमाण पत्र। फोर्थ नंबर पे लगाना है आपको संवर्ग का प्रमाण पत्र। संवर्ग का प्रमाण पत्र। कभी यदि आप दिव्यांग हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी हैं या उच्च अधिकारियों के द्वारा आपका पालन पोषण किया जा रहा है तो आपको संवर्ग का प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांगजनों के द्वारा, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंधी, उच्च शिक्षा अधिकारियों के पुत्र और पुत्रियां, यदि यह लागू होता है तो। नंबर 5 पे जो डॉक्यूमेंट आता है, नंबर 5 वो है वेटेज या अधिभार। NCC और खेल से संबंधित कोई वेटेज यदि प्रवेश के नियमों में दिए गए हैं तो वो अधिभार वेटेज आपको मिलेगा, प्राथमिकता दी जाएगी इसके माध्यम से आपको प्रवेश में। तो अधिभार के लिए आपको NCC और स्पोर्ट्स इसके आपको सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। छठे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो है मूल निवासी का प्रमाण पत्र। मूल निवासी का प्रमाण पत्र छठे नंबर पे। और 7वें नंबर पे आता है OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। तो ये कुल मिलाकर के 7 डॉक्यूमेंट आपको पंजीयन के समय ऑनलाइन और जब महाविद्यालय में प्रवेश लेने जाएंगे तब भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो 12th कर चुके स्टूडेंट हैं वो अभी से ही अपनी स्कूल से TC निकाल लें। TC यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी स्कूल से उन्होंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लिया है। TC स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना होगा महाविद्यालय में। वास्तविक रूप से जब वो फॉर्म जमा करने आएंगे उस समय उन्हें TC भी प्रस्तुत करना है। तो मेरी एक राय है व्यक्तिगत रूप से उन विद्यार्थियों को जो 12th के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे अभी से अपनी TC को विद्यालय से निकाल लें, आवेदन कर दें, ताकि आपको बाद में असुविधा का सामना न करना पड़े। क्योंकि कई बार देखा गया है बहुत ज़्यादा समय बीतने पर विद्यार्थी TC नहीं लेकर के आ पाते हैं, उन्हें फिर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के आपको 7 डॉक्यूमेंट प्लस TC अभी से तैयार करके प्रवेश के लिए रख लेना चाहिए। की समय सारणी पर चर्चा करते हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवेश की समय सारणी क्या होगी, वीडियो में यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आप लोगों के लिए। इसको विशेष रूप से समझेंगे आप। फर्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड का और साथ ही साथ CLC राउंड का समय क्या रहेगा, इसको विशेष ध्यान से सुनना है। PG और UG दोनों ही लेवल पर हम इसको डिस्कस करेंगे। जो आपको फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसमें जो रिक्त स्थान है यानी कितनी पोस्ट है उसकी सूची, वैकेंट पोस्ट लिस्ट, रिक्त स्थान की सूची के बारे में
जानकारी के दिनांकों के बारे में सूचना दी जाएगी, आपको डेट्स के बारे में सूचना दी जाएगी। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए चॉइस फिलिंग देने के लिए आपको जानकारी दी जाएगी। थर्ड स्टेप पर वेरिफिकेशन सत्यापन के बारे में। फोर्थ सीट का आवंटन, सीट अलॉटमेंट। एंड फिफ्थ पेमेंट ऑफ फीस, शुल्क का भुगतान। और लास्ट में रहेगा आवेदन पर प्रवेश निरस्त, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। प्रथम चरण जो चल रहा है अभी, जो 2 अगस्त को प्रारंभ हुआ है, उसमें यूजी यानी कि स्नातक लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपने 12 अगस्त तक आपको पंजीयन का विकल्प देना है। 12 अगस्त तक आपको पंजीयन का विकल्प देना है और सत्यापन आपका 2 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य में होना है। सीट का अलॉटमेंट आपको 14 अगस्त के बाद होगा और 20 अगस्त तक आपको सीट के अलॉटमेंट की जानकारी आपको 14 से 20 के बीच में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ 20 से 25 अगस्त के बीच में आपको शुल्क का भुगतान करना है, फीस का पेमेंट करना है। यानी फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, बीकॉम, बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, स्नातक वाले स्टूडेंट्स के लिए यह पूरा टाइम टेबल, प्रवेश की समय सारणी लागू होगी। तो सावधानी पूर्वक आपको जब आवंटन हो जाता है तो 14 से 20 अगस्त के बीच में आप फीस जमा कर देंगे। 14 से 20 अगस्त के बीच में आपको आवंटन किया जाएगा, क्षमा कीजिए, और 20 से 25 अगस्त के बीच में आपको फीस भरना है, फीस का भुगतान करना है 20 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य में। यदि आप प्रवेश को निरस्त कराना चाहते हैं पहले चरण वाले लोग, तो 21 से 25 अगस्त के बीच में वो अपना प्रवेश कैंसिल भी करवा सकते हैं। वो दिनांक रहेगी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 21 से 25 अगस्त के बीच में आप प्रवेश निरस्त करवा सकते हैं। दूसरी ओर जो पीजी के स्टूडेंट रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं 1 से 7 अगस्त के मध्य में, और 2 से 9 अगस्त के बीच में वो सत्यापन भी संपन्न कर चुके हैं। अब 14 अगस्त को इनको सीट का आवंटन होना है स्नातकोत्तर स्तर पर, और 14 से 19 अगस्त के बीच में उनको शुल्क का भुगतान करना है। एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी लेवल के स्टूडेंट्स को अब 14 से 19 अगस्त के बीच में फीस का भुगतान करना है। यदि वो अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो 15 से 19 अगस्त के बीच में प्रवेश को निरस्त करवा सकते हैं। ये प्रथम चरण के जो छात्र रहेंगे उनकी पूरी प्रोसेस, जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनकी पूरी प्रोसेस जो है 19 अगस्त तक संपन्न होना है, जबकि स्नातक स्तर के जो स्टूडेंट हैं उनकी पूरी प्रोसेस 25 अगस्त तक संपन्न होना है। इस सेकेंड राउंड की हम चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय चरण में क्या होने वाला है। द्वितीय चरण के लिए आपने कमर कस ली होगी। एक यूजी लेवल है और एक पीजी लेवल है। स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। फर्स्ट में आपको वैकेंट सीट की जो पोजीशन मालूम पड़ेगी कि कितने स्थान महाविद्यालय में रिक्त हैं। बीए बीकॉम में आपको 27 अगस्त 2021 को यह स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि अभी कितनी सीटें वैकेंट हैं, यानी कितने स्थान महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अभी रिक्त हैं। यह जानकारी आपको मिलेगी 27 अगस्त 2021 को। फिर आप 28 अगस्त 2021 से 3 सितंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन चॉइस भर सकते हैं। विकल्प का चयन करके पंजीयन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीयन करवा सकते हैं। बीकॉम, बीए, बीएससी के स्टूडेंट 28 अगस्त को सेकेंड राउंड में 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैकेंट पोस्ट की जानकारी मिलने के बाद, रिक्त स्थानों की जानकारी मिलने के बाद
रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में। उसके बाद 29 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आप वेरिफिकेशन कराने के लिए जा सकते हैं। वेरिफिकेशन के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं हो गया है, ये आप कैसे जानेंगे। आपको महाविद्यालय में उपस्थित होना है या नहीं होना है, ये आप कैसे जानेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे वीडियो के आगे के भागों में। तो वेरिफिकेशन जो है स्नातक वाले स्टूडेंट 29 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में सेकेंड राउंड में वेरिफिकेशन करवाएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि आपका महाविद्यालय में सीट अलॉटमेंट हो गया है। सेकेंड राउंड वालों का, यूजी लेवल के स्टूडेंट का, वो आपको जानकारी मिलेगी 10 सितंबर 2021 को। 10 सितंबर 2021 को आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड का कॉलेज में हो चुका है। इसके बाद आप सीट अलॉटमेंट के बाद 10 से 14 अगस्त के बीच में दी गई सारणी के अनुसार फीस जमा करेंगे, पेमेंट करेंगे फीस का। फीस जमा करेंगे, पेमेंट करेंगे फीस का। कब? 10 से 14 अगस्त के बीच में। और यदि मान लीजिए आप किसी कारणवश उस प्रवेश को निरस्त कराना चाहते हैं जो आपने 10 से 14 अगस्त के बीच में लिया है, तो आपको समय मिलेगा 11 से 14 अगस्त के बीच का। स्नातक के स्टूडेंट 11 से 14 अगस्त के बीच में सेकेंड राउंड के लिए अपना प्रवेश निरस्त भी करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं स्नातकोत्तर स्तर की पीजी, सेकेंड राउंड पीजी यानी स्नातकोत्तर का द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में आपको वैकेंट पोस्ट की जानकारी स्नातकोत्तर के स्टूडेंट्स को मिलेगी 21 अगस्त 2021 को, और उनको पंजीयन करवाना है 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में। इस अवधि के बीच में आपको पंजीयन कराना है पीजी लेवल के स्टूडेंट्स को। उनको वेरिफिकेशन के लिए, यदि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो ही महाविद्यालय में उनको उपस्थित होना है 23 से 30 अगस्त के बीच में। फिर पीजी के स्टूडेंट को मालूम पड़ेगा कि उनको सीट का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। वह जानकारी उनको मिलेगी 6 सितंबर। 6 सितंबर को उनको ये मालूम हो जाएगा कि उनका सीट अलॉटमेंट उनको जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते थे हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इसके बाद 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में ये लोग पीजी के स्टूडेंट अपनी फ़ीस जमा कर पाएंगे, और यदि अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहते हैं तो 7 से 11 सितंबर के बीच में इनको मौका मिलेगा प्रवेश निरस्त कराने का। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, 21 अगस्त को इनकी वैकेंट पोस्ट की जानकारी मिलेगी पीजी के। 22 से 28 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन की चॉइस फिलिंग करना है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीयन कराना है। फिर 23 से 30 अगस्त के बीच में इनको मालूम पड़ेगा, वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा यदि वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 6 सितंबर को अलॉटमेंट की जानकारी इनको प्राप्त होगी पीजी के स्टूडेंट्स को, और उसके बाद 6 से 11 सितंबर के बीच में इनको फ़ीस का भुगतान करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है 6 सितंबर से 11 सितंबर के बीच। और यदि प्रवेश निरस्त कराना चाहते हैं तो 7 से 11 सितंबर के बीच में वो प्रवेश निरस्त करा सकते हैं। कहते हैं CLC चरण की, कॉलेज लेवल काउंसलिंग की। महाविद्यालय स्तर पर जो चरण होगा प्रवेश का वो तीसरा चरण रहेगा। पहले 2 चरण ऑनलाइन रहेंगे। अब कितनी स्थान रिक्त हैं, कितने पोस्ट विद्यार्थियों के लिए वैकेंट हैं, उसके आधार पर महाविद्यालय के स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया की जाएगी। उसके लिए स्नातक स्तर पर यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर विभिन्न तिथियां घोषित की गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रवेश निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुसार आपको स्नातक स्तर पर वैकेंट पोस्ट की जानकारी मिलेगी दिनांक 16 सितंबर 2021 को। तो विद्यार्थी सावधान रहेंगे। जो प्रथम और द्वितीय चरण में
प्रवेश पाने से चूक गए हैं, अब वे CLC चरण में 16 सितंबर को वैकेंट पोस्ट की जानकारी MP ऑनलाइन से प्राप्त कर पाएंगे। यदि पोस्ट वैकेंट है तो आपको पुनः रजिस्ट्रेशन चॉइस यानी पंजीकरण विकल्प के लिए जाना होगा। पंजीकरण विकल्प की जो तिथि बताई गई है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वह है 17 सितंबर से 22 सितंबर 2021। 17 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिवस की अवधि रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के लिए CLC चरण के लिए घोषित की गई है। इस चरण में जो भी वेरिफिकेशन होगा वह दिनांक 18 से 23 सितंबर 2021 के बीच किया जाएगा। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन की तिथि CLC चरण के लिए 18 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य 5 दिवस की अवधि के लिए तय की गई है। तत्पश्चात इसके बाद अलॉटमेंट यानी कि आवंटन, सीट का आवंटन होगा। CLC चरण में महाविद्यालय के द्वारा इसमें सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। उसकी दिनांक निर्धारित की गई है 26 सितंबर 2021। आपको सीट आवंटित कर दी जाएगी। सीट आवंटन के तुरंत बाद आपको जो प्रवेश का अगला चरण होगा उसमें आपको पेमेंट करना है, भुगतान करना है। जो प्रवेश शुल्क होगा उसका भुगतान करने के लिए आपको 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का समय दिया गया है। तो CLC चरण प्रारंभ होगा 16 सितंबर को और समाप्त होगा 30 सितंबर को। 16 से 30 सितंबर यानी 15 दिवस के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्नातकोत्तर स्तर की यानी कि PG लेवल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। उनका CLC चरण प्रारंभ होगा दिनांक 14 सितंबर 2021 से। वैकेंट पोस्ट की जानकारी मिलेगी कि कितने स्थान रिक्त हैं, उसकी जानकारी आपको मिलेगी 14 सितंबर को प्रकाशित होगी। MP ऑनलाइन से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आप 15 से 20 सितंबर यानी 5 दिवस की अवधि में स्नातकोत्तर स्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट पंजीयन करवा पाएंगे। पंजीयन के लिए डेट CLC चरण में PG के लिए 15 से 20 सितंबर 5 दिवस की अवधि निर्धारित की गई है। पंजीयन के बाद आपका मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID पर वेरीफाइड आ जाता है लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है। यदि लिखा हुआ नहीं आता है तो फिर आपको 16 से 21 सितंबर के बीच आपको सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन सेंटर पर उपस्थित होना पड़ेगा, जिसे महाविद्यालय में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको उपस्थित होना पड़ेगा। 16 से 21 सितंबर बीतने के बाद 25 सितंबर को महाविद्यालय स्तर पर आपको सीटों का आवंटन किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी अब आप महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अंतिम स्टेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आवंटन के पश्चात आपको 5 दिवस की अवधि में 15 से 30 सितंबर के बीच फीस का भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो फीस भुगतान का समय आपको बताया गया है 25 से 30 सितंबर 2021। इस प्रकार 14 सितंबर से स्नातकोत्तर स्तर की CLC चरण प्रारंभ होगा और जिसका समापन होगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर तक PG के स्टूडेंट्स अपनी फीस भुगतान करके प्रवेश प्राप्त करें, क्योंकि विगत वर्ष से इस वर्ष में कुल 7 लाख जो पोस्ट यानी कि प्रवेश के लिए स्थान थे महाविद्यालयों में, अब शासन ने उनको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया है।
तो सभी विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा, क्योंकि 3 लाख की वृद्धि कर दी गई है। महाविद्यालयों में 3 लाख पोस्ट और बढ़ा दी गई है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।